students, have a very good day to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ, dear students, I am in front of you with a new topic of 11th economics. The name of topic is कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है। सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन करने के दो मेथड है। पहला मेथड है पब्लिश्ड सोर्स को स्टडी करना, दूसरा है अनपब्लिश्ड सोर्स को स्टडी करना। जी पब्लिश सोर्स कौन से होते हैं? जिन्हें किसी न्यूज में, किसी जर्नल में, किसी मैगजीन में, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसी म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, किसी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स के द्वारा जो है इशू किया जाता है, जनता के सामने पब्लिश किया जाता है, जिसे जनता रीड कर सकती है, पढ़ सकती है, जिसका उपयोग कर सकती है। वो डाटा हमारा पब्लिश डाटा कहलाता है। और अनपब्लिश डाटा क्या होता है बेटा, या अनपब्लिश सोर्स क्या है? यहाँ पर डाटा का कलेक्शन तो किया जाता है, या गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा या किसी प्राइवेट संस्था या इंस्टीट्यूशन के द्वारा डाटा का कलेक्शन किया जाएगा। और डाटा का कलेक्शन जनता के लिए नहीं होता, जनता को पब्लिश नहीं किया जाता है। यहाँ डाटा को सीक्रेट करके रखा जाता है और अपने ही यूज में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ डाटा पब्लिकली करने की अनुमति नहीं होती, जबकि पब्लिश सोर्स को हम पब्लिश कर सकते हैं बेटा। जी हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमें पब्लिश सोर्स के लिए 3 या 4 मेथड ही पढ़ने चाहिए, परंतु फिर भी मैं यहाँ 4 और 5 मेथड जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो पहला मेथड है मेरे पास पब्लिश सोर्स के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए, वो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जी हाँ, जितनी हमारी स्टेट मिनिस्ट्री है, जितनी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ये सारी मिनिस्ट्री एनुअली रूटीन में कुछ ना कुछ डाटा जो है वो पेश करती रहती हैं, न्यूज़पेपर में छापती रहती हैं या न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में देती रहती हैं। ये वो डाटा होता है जो गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है, या गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या और किसी सेमी गवर्नमेंट ने इसे एकत्रित किया है और जनता के लिए वो पब्लिश कर देती है। ये डाटा कौन कौन सा हो सकता है? स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, जी हाँ, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, थर्ड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, एंड फिफ्थ है लेबर गजट। जी हाँ, इस तरह के बहुत सारे डाटा जो है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ये इससे, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने इशू किया है, इसलिए ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा फेरी होते हैं और पब्लिक इस पर विश्वास करती है। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जी हाँ, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या क्या आता है? जी सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर आते हैं म्युनिसिपैलिटी का डाटा, मेट्रोपॉलिटन सिटी में उनकी काउंसिल का डाटा। जी हाँ, ये डाटा क्या रिकॉर्ड रखती हैं? ये जो काउंसिल हैं वो क्या रिकॉर्ड रखती हैं? ये कमिटीज क्या रिकॉर्ड रखती हैं? ये रखती हैं हेल्थ का रिकॉर्ड, ये रखती हैं बर्थ का रिकॉर्ड, ये रखती हैं डेथ का रिकॉर्ड। जी हाँ, ऐसे रिकॉर्ड्स को ये संभाल कर रखती हैं और जनता के सामने टाइम टू टाइम ये पब्लिश भी करती रहती हैं, ताकि जनता जो है इनका उपयोग कर सके, राइटर्स इनका उपयोग कर सकें। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे करते हैं, इसीलिए जनता इनमें ज़्यादा रिलायबल होती है, ज़्यादा विश्वास करती है। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं बेटा जर्नल एंड पेपर्स। जी हाँ, जर्नल एंड पेपर क्या होते हैं? जर्नल और पेपर एक ऐसा पब्लिकेशन है जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद पब्लिश किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम, जी हाँ, जैसे कि जीके टुडे। इस तरह कॉमर्स के संबंध में या इंडस्ट्री के संबंध में या लेबर एसोसिएशन के संबंध में बहुत सारी जो है जर्नल्स या पेपर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम पब्लिश होती रहती हैं। उनके अंदर जो भी स्टडी की जाती है वो रिपोर्ट जनता के सामने पब्लिश हो जाती है। इससे भी हमें सेकेंडरी डाटा जो है वो मिल जाता है। फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जी बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन होती हैं, बहुत सारी व्यापारिक संघ होते हैं जिनको कॉमर्स की, हाँ, वाणिज्य की या और इंडस्ट्री की बहुत सारी जो है वो रिपोर्ट्स या बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में इनके पास डाटा होता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, जिसे ये टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं, ताकि और इंडस्ट्री के लिए, आने वाली नई इंडस्ट्री के लिए ये जो है स्टैटिस्टिकल फॉर्म्स के रूप में संगठित हो जाएं। जी हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट्स ऑन द कमिटीज एंड कमीशन। आप ये पूछेंगे कि रिपोर्ट्स ऑन द कमेटी एंड कमीशन, अर्थात कमेटी और कमीशन क्या होते हैं? बेटा कमेटी या कमीशन कुछ लोगों का एसोसिएशन है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नमेंट में इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सपर्ट पीपल जो हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि फाइनेंस के ऊपर या किसी प्रकार से मार्केट के ऊपर या किसी प्रकार से कोई और डाटा, जैसे मोनोपोली कमीशन के ऊपर या प्लानिंग कमीशन के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ना कोई डाटा जो है इन कमेटी के एक्सपर्ट ने जुटाना होता है, जिस पर वो कमेटी या कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है। अपनी रिपोर्ट में काफी सारा जो डाटा वो देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसे टाइम टू टाइम पब्लिश करती है और कई बार गवर्नमेंट को उसकी सिफारिशों के आधार पर फैसले भी लेने पड़ते हैं।
जी हाँ, लास्ट हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन। अगर इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बात करें तो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड बैंक, बेटा UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके पास बहुत सारा एनुअल रिपोर्ट्स होता है, बहुत सारा स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होता है, और ये स्टैटिकल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड लेवल पर अपने डिफरेंस जो है लोगों के लिए, वर्ल्ड की कम्युनिटी के लिए ये टाइम टू टाइम पब्लिश करती रहती हैं, और वो पब्लिश जो डाटा है वो जनता के या देशों के कम्युनिटी के काम आता रहता है। बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ने में लगता है कि जो है वो टफ है, लेकिन अगर मैं बताऊं सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी हैं फर्म्स, जो एजेंसीज कलेक्ट कर चुकी हैं, उसी डाटा का और आगे लोग प्रयोग करते हैं। ये जनरल पर्पस में किसी के काम भी आ सकता है। जो पब्लिश्ड सोर्स हैं बेटा, जी हाँ, इनमें गवर्नमेंट एजेंसी भी पब्लिकेशन कर सकती हैं, सेमी गवर्नमेंट एजेंसी भी पब्लिकेशन कर सकती हैं। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट एजेंसी में तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आ गई। जो सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं इसमें आती हैं लोकल्स गवर्नमेंट, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स। जी हाँ, जर्नल और वीकली ये अपना गवर्नमेंट भी छाप सकती है इन्हें, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हें छाप सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे आयरन इंडस्ट्री होगी, स्टील इंडस्ट्री होगी, इनकी जो एसोसिएशंस होती हैं, ट्रेड एसोसिएशन, इनके पास जो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन को स्टडी करके नए किसी बिजनेस को सेटअप करना आसान होता है। जी हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि पब्लिश सोर्स के माध्यम से हमें कुछ फैसले लेने में दिक्कतें नहीं होती, हमें कुछ फैसले लेने में हेल्प मिलती है, जबकि अनपब्लिश्ड सोर्स का जो डाटा होता है वो जनता के सामने पब्लिश होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डाटा सीक्रेट होता है। इसे या तो गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए यूज करती है क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, काफी सीक्रेसी इसमें होती है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का डाटा इकट्ठा करता है जो केवल उसे ही बेनिफिट पहुंचाता है, कि जनता के लिए नहीं होता है। और इस तरह का डाटा कभी अनपब्लिश होने के कारण जो है वो सीक्रेट ही संस्था के पास ही रिजर्व रहता है।